देखिए अभी तक हमने जो है इलेक्ट्रिक डायपोल में उसके एक्सिस के पॉइंट पे और उसके इक्वेटर पे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ढूंढनी है हमने देखा। वी ऑलरेडी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डायपोल इज गिवन एज 2 kp by r cube. Similarly, electric field at any point on equator of dipole is given as minus kp by r cube. And we have gone through some of the example which relates this to also. हर बार ये जरूरी नहीं कि पॉइंट एक्सिस पे हो या इक्वेटर पे हो, पॉइंट कहीं रैंडम भी पोजीशन हो सकती है। और ऐसी स्थिति में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है तो उसे हम कहेंगे जनरल इक्वेशन या जनरल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। ये जो है जनरल फॉर्मूला है जो एक्सिस, इक्वेटर या कोई और पॉइंट पे भी वैलिड है। इज हैविंग डायपोल मोमेंट्स इन P, then this line is referred as the axis of dipole. ये जो एक्सिस ऑफ डायपोल है फॉर माय कन्वीनियंट आई विल कंसीडर इट एज व्हाट, एक्स एक्सिस। दिस लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डायपोल एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, इसे हम ले लेते हैं वाई एक्सिस। तो हमारा डायपोल जो हमें किस तरह प्लेस किया हुआ है, डायपोल इस तरह से प्लेस किया है तो उसका सेंटर जो है वो हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन के ओरिजिन पे कोइंसाइड करता है और उसका डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस है। इस डायपोल की वजह से अगर मुझे एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है वहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है तो मैं ई एक्सिस का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। अगर वाई एक्सिस वाले पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है तो मैं ई इक्वेटर का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं क्योंकि एक्स एक्सिस जो उसका एक्सिस है, वाई इक्वेटर है। लेकिन मान लो कि कोई पॉइंट यहां पे है, ये कोई एक रैंडम पॉइंट है, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे देते हो, ठीक है, जनरल पॉइंट है, P ऑलरेडी हम डायपोल मोमेंट के लिए यूज करते हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम नाम दे देते चलो A। ये A पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है एंड दिस पॉइंट A is having say position vector r with respect to center of dipole and angle between position vector and dipole moment is given as theta। तो यहाँ पे जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है at point which is located at position vector r with respect to center of dipole, angle between this position vector and direction of electric dipole is theta। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ढूंढेंगे, हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं है तो ये जनरल फॉर्मूला हम इसका डिराइव कर रहे हैं। तो याद रखिए सबसे पहले जब मैंने डायपोल एक्सप्लेन किया था आपको एक चीज कही थी कि डायपोल इज अ वेक्टर। तो जो सारी चीजें आप वेक्टर के साथ कर सकते हो डायपोल के साथ कर सकते हो। दो डायपोल को आप ऐड कर सकते हो यूजिंग वेक्टर एडिशन, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो डायपोल है वो वेक्टर है तो उसे हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व भी कर सकते हैं। तो इस डायपोल को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा। ये जो एक मेरा कंपोनेंट है P का, इट इज अलोंग R और जो है वो P cos थीटा है। P cos थीटा is we can say component of dipole which is along पोजीशन वेक्टर r। एक और कंपोनेंट हम लेंगे उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो है P sin थीटा। P sin थीटा is nothing else but it is component of dipole which is perpendicular to position vector r। मैंने प्रॉब्लम को थोड़ा इजी कर दिया है यहाँ पे, मैंने एक डायपोल को दो डायपोल में कन्वर्ट कर दिया। अगर P cos थीटा और P sin थीटा ये दो वेक्टर को मैं ऐड करूंगा तो मुझे नेट डायपोल P ही मिलेगा। लेकिन अब ये जो मेरा पॉइंट A है अगर आप ध्यान से देखिए तो ये P cos थीटा के एक्सिस पे है, तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू P cos थीटा एक्सिस पे है तो क्या आएगा फॉर्मूला 2kp cos थीटा बाय r क्यूब।
अब पूरे डायपोल को मत देखिए, सिर्फ p cos थीटा एक ही है हमारा डायपोल, और हमने ऑलरेडी एक्सिस वाला फॉर्मूला हमें पता है क्या है, 2kp/r³। तो p cos थीटा के एक्सिस पे पॉइंट A है, r डिस्टेंस पे है, तो इस p cos थीटा की वजह से पॉइंट A पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, 2k, p की जगह p cos थीटा/r³। डायरेक्शन कौन सा होगा, एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही होती है। तो यहाँ पे p cos थीटा की डायरेक्शन अलोंग r है, तो ये भी जो हमें कंपोनेंट मिल रहा है वो अलोंग r है, इसीलिए हम इसे ER नाम दे रहे हैं, और इसे हम कहेंगे रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अलोंग r, ये रेडियल कंपोनेंट हो गया विच इज 2kp cos θ/r³। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली ड्यू टू व्हाट, p cos थीटा। अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p sin थीटा भी ढूंढनी है, उसकी वैल्यू क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट a ड्यू टू p sin थीटा। ये वैल्यू क्या होगी, अगर ये p sin थीटा है तो आप ध्यान से देखिए, तो पॉइंट A जो है ये p sin थीटा, ये डायपोल के जो है वो इक्वेटर पे है, और अगर इक्वेटर पे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, kp sin थीटा बाय r³। आप बोलो सर यहाँ माइनस साइन आनी चाहिए, माइनस साइन क्या दिखा दिया, हमें सिर्फ डायरेक्शन दिखा दिए। तो p sin थीटा अगर इस डायरेक्शन में है, p sin थीटा अगर इस डायरेक्शन में, तो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें ये कंपोनेंट मिलेगा जो होगा हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो है हमें दो कंपोनेंट मिल रहे हैं, एक रेडियल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट जो है हमारा वो p cos थीटा की वजह से, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है हमारा वो p sin थीटा की वजह से। ये हमने दोनों अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढी है। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें इस डायपोल से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के लिए इन दोनों कंपोनेंट्स को मुझे ऐड करना होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मेरी, वेक्टर E, इट विल बी सम ऑफ रेडियल कंपोनेंट प्लस परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ऑफ कोर्स इट इज वेक्टर सम। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है भाई, 90 डिग्री। वेक्टर एडिशन अब आपको आता है, तो क्या होगा, E का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ E रेडियल स्क्वायर प्लस E परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 2E रेडियल E परपेंडिकुलर cos ऑफ 90। cos 90 की वैल्यू 0। ये लास्ट टर्म जो है हमारा वो 0 हो गया, बचा क्या, रेडियल कंपोनेंट स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कंपोनेंट स्क्वायर। रेडियल कंपोनेंट की बात देखिए, 2kp cos θ/r³, उसका स्क्वायर कर लेते हैं, लेकिन दोनों ये जो कंपोनेंट है उसमें kp/r³ ये तो कॉमन है, तो इन दोनों को हम कॉमन ले लेते हैं, kp/r³। kp/r³ कॉमन ले, यहाँ पे अंदर क्या बचा, 2 cos थीटा, उसका स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे kp/r³ बाहर निकला, साइन का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो जो 3 cos स्क्वायर थीटा है वो अलग बचा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 1। तो ये जो है हमें जनरल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है ड्यू टू डायपोल। अब आप कहोगे सर इसमें एक्सिस का अगर फॉर्मूला ढूंढेंगे, अगर ये पॉइंट को यहाँ पे लेके आ जाए एक्सिस पे, ये पॉइंट को यहाँ पे अगर मैं लेके आता हूँ एक्सिस पे, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। अगर एक्सिस की हम बात करें तो थीटा 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट, तो ये एक्सिस यहाँ से मिल रहा है हमें 2kp/r³। आ रहा है समझ में, एक्सिस पे थीटा की वैल्यू 0, cos 0 1, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, so it is 2kp/r³।
अगर मैं इक्वेटर की बात करूं, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लेके जाऊंगा, डायपोल के इक्वेटर पे मैं आ रहा हूँ, तो थीटा की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है, cos 90 विल बी 0, 3 into 0 0, तो सिर्फ 1 बचेगा। तो इक्वेटर पे फॉर्मूला हमारा क्या बचा, kp/r³। तो इस तरीके से जो है हम जनरल एक्सप्रेशन जो है वो ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये तो बात हुई सिर्फ मैग्नीट्यूड की। अब ये तो हमें सिर्फ मिला क्या, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के अलावा और एक चीज भी हमें ढूंढनी है। जो दूसरी चीज मुझे ढूंढनी है वो है डायरेक्शन। तो ये एंगल को मैं मान लेता हूं, चलो फाई। ये जो r के साथ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो एंगल बना रही है, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विथ वेक्टर r इससे इक्वल टू फाई। तो ये फाई की वैल्यू कैसे मिलेगी, tan phi क्या होगा, tan phi is opposite side, that is E perpendicular upon adjacent side, that is E radial। मैंने मिटा दिया। E perpendicular की वैल्यू तो है हमारे पास, क्या है भाई, kp sin theta by r³। और E radial की भी वैल्यू क्या दी याद है, 2kp cos theta by r³। kp by r³ कैंसिल होगा, तो tan phi की वैल्यू क्या होगी, sin थीटा बाय cos थीटा। ये तो tan थीटा बचा और क्या बचा 1/2। अब यहाँ पे tan कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आपको आना चाहिए। tan phi इज इक्वल टू tan थीटा है, तो ये एंगल phi क्या बचा आपका, tan इनवर्स ऑफ 1/2 tan थीटा। तो दोनों चीजें हमें मिल गई कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है kp/r³ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। और जो डायरेक्शन है विथ r, ये डायरेक्शन मैंने ढूंढा है विथ r। अगर p के साथ डायरेक्शन पूछा होता तो ये p का डायरेक्शन तो थीटा एक और बढ़ जाता, तो हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन विथ डायपोल मोमेंट p अगर पूछा होता तो एंगल क्या बनता, थीटा प्लस फाई बनता। मतलब कि थीटा प्लस tan इनवर्स ऑफ हाफ tan थीटा, ये हमें एंगल मिल सकता है यहाँ पे। चलो अब जो हमें ढूंढना है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ डायपोल। एक आध बार इसका क्वेश्चन जो है वो नीट में आ चुका है, इसलिए मैंने इसको कवर कर रहा हूँ। ये माइनस क्यू चार्ज हमारा, ये प्लस क्यू चार्ज, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो है हमारा क्या है 2a। ये दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, और ये जो है हमारा सेंटर ऑफ डायपोल है। तो सेंटर से हर चार्ज का डिस्टेंस जो क्या होगा, a होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी होगी और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी होगी। जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया E प्लस हमारा। और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो टुवर्ड्स दिस नेगेटिव चार्ज, तो ये हो गया हमारा E माइनस। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, ये जो दोनों है E प्लस और E माइनस, इन दोनों का वेक्टर सम। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, प्लस चार्ज से सेंटर और माइनस चार्ज से सेंटर, वो दोनों जो है वो सेमी डिस्टेंस है a। तो ये भी होगा kq/a², इसकी भी वैल्यू होगी kq/a²। जहां तक डायरेक्शन की बात है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, हम ये डायरेक्शन लेते हैं डायपोल मोमेंट p का। तो E प्लस और E माइनस दोनों के डायरेक्शन में क्या आना चाहिए, माइनस p कैप। ये भी है माइनस p कैप। बोथ ऑफ देम आर एक्जेक्टली सेम, सो वी कैन राइट इट डाउन एज 2kq/a² इंटू p कैप। इसे थोड़ा अलग तरीके से हम लिखते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है हम ये kq लिखते हैं और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में a से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे q इंटू 2a डिवाइड बाई aq। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ डायपोल, इट इज माइनस k, q इंटू 2a इज व्हाट, p बाय aq। So now finally we are having all the formulas to find electric field due to dipole. Electric field at any point on axis is 2kp/r³. Electric field at any point on equator is minus kp/r³.
electric field general formula that also we have found Kp by r cube under root 3 cos square theta plus 1, and of course we have found angle also, that phi is what, tan inverse of half tan theta, and finally electric field at center of dipole is minus Kp by a cube. So these are all the formula related to electric field. इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग टाइप के, ये सारे जो फॉर्मूलाज है आपको याद होने चाहिए. So your next topic है, that is behavior of dipole in external uniform electric field. अगर हम external uniform electric field है उसमें डायपोल को रखते हैं, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये है हमारी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड सेम, हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन सेम, ऐसी फील्ड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की में अगर ये मैंने डायपोल रख दिया है, ये है डायपोल मेरा, ये नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, ये सेंटर ऑफ डायपोल, ये हो गई हमारी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन p, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच का एंगल थीटा. तो इस डायपोल का बिहेवियर क्या होगा, हाउ इट विल बिहेव इन द सेंस व्हाट फोर्स एक्ट ऑन दिस डायपोल, व्हाट टॉर्क एक्ट्स ऑन दिस डायपोल, will it perform linear motion, will it perform rotational motion, will it perform oscillatory motion. काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे यहाँ पे, ये हमें जो है वो ढूंढना है. तो इस डायपोल का क्या होगा, पहले हम बात करते हैं कि फोर्स ऑन डायपोल, चलो ढूंढ लेते हैं क्या होगा फोर्स ऑन डायपोल. व्हाट विल बी द फोर्स ऑन दिस डायपोल. सो नेट फोर्स ऑन डायपोल कैन बी इजीली रिटन एज फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसका वेक्टर एडिशन वो नेट फोर्स होगा. डायपोल याद रखो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, यू कैन नॉट सेपरेट देम, उनको हम तोड़ नहीं सकते, वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है, जो साथ में मूव होंगे. तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो होगा प्लस क्यू इंटू ई, दैट इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड. हमेशा पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है. नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी माइनस क्यू इंटू ई, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे F प्लस की वैल्यू क्या आएगी, क्यू ई, F माइनस की वैल्यू क्या आएगी, माइनस क्यू ई, नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो. तो हम ये बोल सकते हैं कि whenever dipole is placed in uniform external electric field, net force acting on it is always zero. Net force on dipole which is placed in external uniform electric field is, remember it is always जीरो, हमेशा वो जीरो ही रहेगा. तो ये तो गई फोर्स की बात. अब हम बात करते हैं टॉर्क की. व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल. तो टॉर्क के लिए रेफरेंस पॉइंट लीजिए हमें. तो रेफरेंस पॉइंट है वो लेते हैं अबाउट सेंटर ऑफ डायपोल. याद रखिए ये रोटेशनल में हमने 11th में पढ़ा है कि विदाउट रेफरेंस पॉइंट टॉर्क इज मीनिंगलेस. तो अबाउट दिस पॉइंट हो सेंटर ऑफ डायपोल हमें टॉर्क ढूंढना है. तो ये सेंटर से पॉजिटिव चार्ज जो है उसका डिस्टेंस अगर a है तो इसका पोजीशन वेक्टर में a दिखा सकता हूं इस तरीके से. ये सेंटर से नेगेटिव चार्ज जो है उसका डिस्टेंस a है, लेकिन अगर ये प्लस a का डायरेक्शन है तो ये है माइनस a. आ रहे समझ में. दिस रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज प्लस q विद रिस्पेक्ट टू सेंटर a. This represents position vector of charge minus q with respect to center A. This is plus A, this is minus A. Net torque acting on dipole is also torque acting due to positive charge and torque acting due to negative charge.
टॉर्क एक्टिंग ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? टॉर्क का फॉर्मूला क्या है हमारा? टॉर्क इज रिटन एज r क्रॉस f, पोजीशन वेक्टर क्रॉस द फोर्स। तो पॉजिटिव चार्ज की बात करें, अबाउट सेंटर टॉर्क ढूंढना है, जिसका पोजीशन वेक्टर है a, ये पहले की बात हो रही है, उसका पोजीशन वेक्टर है a क्रॉस फोर्स की वैल्यू क्या आएगी हमारी? फोर्स की वैल्यू है q इंटू ई। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज के टॉर्क की मैं बात कर रहा हूं तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? माइनस ए क्रॉस माइनस क्यू ई। अब देखिए ए क्रॉस क्यू ई, ये माइनस माइनस प्लस, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी? ए क्रॉस क्यू ई। आप देख सकते हो कि ए क्रॉस क्यू ई यहाँ पे भी जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर इसकी बात करें माइनस ए क्रॉस क्यू ई, यहाँ पे भी जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क जो है इनवर्ड है, इसलिए दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है। इट कैन बी रिटन एज व्हाट? 2a क्रॉस QE। अब यहाँ पे 2a स्केलर है, E भी हमारा स्केलर है, वेक्टर है सॉरी, और Q जो है वो स्केलर है, तो Q को मैं किसी के भी साथ एसोसिएट कर सकता हूँ, तो इट इज Q into 2a cross E and Q into 2a is what? It is P cross E. So torque acting on dipole can be given as what? P cross E. Magnitude of torque is P sin theta into n cap. N cap of course is what? Direction, okay, which is perpendicular to both P and E. तो मैग्नीट्यूड हो गया P sin थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 0 और थीटा की वैल्यू पाई है, अगर मैंने इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल रखा है या इलेक्ट्रिक फील्ड से एंटी पैरेलल रखा है, दोनों केस में साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी, इसलिए टॉर्क की वैल्यू 0 होगी। अगर हम थीटा की वैल्यू रख लेते हैं पाई बाय 2, दैट इज कि अगर मैं इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर रख लेता हूं तो टॉर्क जो हमारा मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू हमें मिलेगी Pe। तो आप देख सकते हो जो टॉर्क है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है थीटा पे, दैट इज ओरिएंटेशन ऑफ डायपोल मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 0 भी हो सकता है, कोई और वैल्यू भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस वैल्यू थीटा। बट फोर्स जो है वो हमेशा 0 रहेगा। वी कैन से दैट फोर्स एक्टिंग ऑन डायपोल प्लेस्ड इन uniform electric field is always 0, but as far as torque is concerned, so torque may be 0 only if it is parallel or anti-parallel with respect to electric field. So let question अब देखते हैं हम कि अगर हमने ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रखा हुआ है कुछ इस तरह, ये डायपोल है, आपको समझ में इसके मैं थोड़ा इसे एरो के फॉर्म में दिखा रहा हूं। लेट अस से दिस इज डायपोल। सो राइट नाउ डायपोल इज पैरेलल टू व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। पर अगर पैरेलल है तो फोर्स भी 0 है और टॉर्क भी 0 है, हमने देख लिया। फोर्स तो हमेशा ही 0 रहेगा और टॉर्क भी 0। इस डायपोल को हम रोटेट करते हैं। लेट अस से इस डायपोल को हमने रोटेट किया है एंड वी हैव रोटेटेड इट बाय अ स्मॉल अमाउंट थीटा। अगर इसे थीटा जितना हमने रोटेट किया तो क्या होगा? आपने उसको रोटेशन कौन से डायरेक्शन में दिया, देख लीजिए आप ध्यान से। आपने उसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन दिया, यू हैव रोटेटेड इट एंटी क्लॉकवाइज। देन द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस डायपोल P cross E, then magnitude of torque is minus P sin theta। तो ये माइनस साइन क्या है? नेगेटिव साइन जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? That torque is acting opposite to this rotation, initial rotation which you have given theta। तो इसलिए इस टॉर्क को बहुत बार हम रिस्टोरिंग टॉर्क भी कहते हैं।
रिस्टोरिंग टॉर्क का मतलब क्या है? वो अपनी पोजीशन में रिस्टोर होना चाहता है, वापस से वही इनिशियल पोजीशन में आना चाहता है, तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क है। और रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू क्या है भाई? माइनस पी साइन थीटा। इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल है, देन साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी भाई? टॉर्क की वैल्यू आएगी माइनस पी इंटू थीटा। ठीक है, टॉर्क को हम क्या लिख सकते हैं? अब थोड़ा बहुत आपको आगे के चैप्टर को रिवाइज करना पड़ेगा, रोटेशनल मोशन को रिवाइज करना पड़ेगा। टॉर्क की वैल्यू क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज माइनस पी इंटू थीटा। व्हाट इज अल्फा? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू d स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर इज माइनस p इंटू थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं d स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर is minus p by I into theta, and therefore d square theta by dt square plus p by I into theta is equal to what? 0. Now this equation is similar to d square y by dt square plus omega square y is equal to 0. अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए तो दोनों का जो फॉर्म है वो सेम है, बस यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट y है और यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। हम जानते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो SHM का है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो d स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर प्लस p बाय I इनटू थीटा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगुलर SHM, एंगुलर हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। मतलब अगर डायपोल को आप रोटेट करके छोड़ देते हो ये थीटा एंगल पे, ये टॉर्क इसको वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे लेके आएगा और ये इनिशियल पोजीशन को क्रॉस करके इस तरफ जाएगा और फिर ये थीटा एम्पलीट्यूड से एंगुलर ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता रहेगा। और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या होगी? अंडर रूट पी बाय आई। अगर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो लीनियर फ्रीक्वेंसी एफ क्या होती है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो एफ इज ओमेगा बाय 2 पाई, दैट इज 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट पी बाय आई, और उसका टाइम पीरियड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2 पाई अंडर रूट आई बाय पी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में आ सकते हैं, आप देख सकते हो। इट विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन एंड वी हैव इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एज वेल एज टाइम पीरियड।